आज जिन भूमिहारों को ये बताया जा रहा है कि आपकी संख्या बहुत कम है, तो राजनीतिक भागीदारी भी कम होनी चाहिए। किसी समय में उसी भूमिहारों के साथ नीतीश कुमार मिलकर बिहार की सत्ता पर राज कर रहे थे। आज जिन राजपूतों को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी संख्या बहुत कम है, किसी रोज उसी राजपूत के आगे नतमस्तक हुआ करते थे नीतीश कुमार। वही कहानी हम सुनाएंगे आपको कि किस तरीके से भूमिहारों का सहारा लेकर बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार विराजमान हुए थे, और आज वही भूमिहार उनकी आंखों में खल रहे हैं। और आप नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि उन भूमिहारों और राजपूतों को फिर से एकजुट करके हम अपने पाले में कर ले। यही कहानी हम विस्तार से आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। एक समय था जब भूमिहार नेताओं के आगे नीतीश कुमार नतमस्तक हो जाते थे। वो मानते थे कि भूमिहार अगर हमारे साथ है तो हम बिहार की सत्ता पर राज कर सकते हैं। और आज उन भूमिहारों को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी संख्या बहुत कम है, तुम्हारा जमीन अधिक हो चुका है। इशारों इशारों में यह बता दिया जा रहा है कि तुम्हारी जमीन अधिक है और अब तुम्हारी जमीन ले ली जाएगी। उन भूमिहारों को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी अब राजनीतिक भागीदारी भी कम कर दी जाएगी। लेकिन शायद नीतीश कुमार ये भूल गए कि उन्हीं भूमिहारों का सहारा लेकर वो किसी दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। और अब हम तस्वीर आपको पीछे अपने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भूमिहार और राजपूतों नेताओं के साथ नीतीश कुमार मंच साझा करते थे। पुरानी तस्वीर हमने लगाई है। एक तस्वीर आपको राजपूत के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन के साथ दिखेगी। यह तस्वीर भी बहुत पुरानी है, जब आनंद मोहन जेल नहीं गए थे। यह तस्वीर तब की है। नीतीश कुमार भी इतने बूढ़े नहीं थे जितने अब हो गए हैं। ये तस्वीर बहुत पुरानी है। और उस समय नीतीश कुमार आनंद मोहन के साथ मंच साझा करते थे और कहते थे कि राजपूत भूमिहार तो हमको अपना नेता मानता है। और वाकई में 2005 से पहले राजपूत और भूमिहार नीतीश कुमार के साथ रहते थे, और अब वो उस तरीके से साथ नहीं रहते जिस तरीके से पहले रहते थे। अभी मात्र अगर देखा जाए तो बहुत कम ही राजपूत और भूमिहार नीतीश कुमार के पास रह गए हैं। और एक नेता जो भूमिहार नेता है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, जिनका नाम ललन सिंह है। वो अब नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो दूर दूर तक कोई बड़ा भूमिहार नेता नजर नहीं आएगा। और अगर देखिए भी तो ललन सिंह भी अपने समाज के उतने बड़े नेता नहीं है। भूमिहार समाज ललन सिंह को अपना नेता नहीं मानता है, जिसको मानता है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अगर आप देखिए तो भूमिहारों के नेता अगर आप देखेंगे तो अनंत सिंह को लोग भूमिहार जो है वो अपना नेता मानता है। भूमिहार मानता है कि अनंत दा जो है वो भूमिहारों के नेता है, और इनको लोग छोटे सरकार कहते हैं। भूमिहार जो है इनको अनंत दा कहते हैं। वो मानते हैं कि जो मोकामा के विधायक हैं वो छोटे सरकार है। चाहे सरकार किसी की भी रहे, अनंत सिंह को छोटा सरकार जरूर कहा जाता है। और उसके बाद फिर एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। इनके साथ नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है, लेकिन संबंध बहुत पुराने हैं। अगर आप नीतीश कुमार और अरुण सिन्हा के संबंधों की बात करिएगा तो बहुत पुराना संबंध है, 90 के दशक का संबंध है। और नीतीश कुमार और अरुण कुमार सिन्हा जो है बहुत पुराने साथी रहे, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अब एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते। और एक नेता जो अब नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हो गया है, जो भूमिहार नेता अब नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हो गया है, उसका नाम है ललन सिंह। जब एक समय था जब नीतीश कुमार भूमिहारों के आगे नतमस्तक होते थे। यह तस्वीर आप देख लीजिए, यह नीतीश कुमार की तस्वीर है। हाथ जोड़े अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार कुछ बात कर रहे हैं, और अब तस्वीर जो है वो थोड़ी पलट गई है। अब ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हो गए हैं। नीतीश कुमार को वो अपना नेता मानने लगे हैं। पहले भूमिहार जो है वो मानते थे कि नीतीश कुमार जो है वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब भूमिहारों को ये इशारा किया जा रहा है कि आपकी जमीन जो है हड़प ली जाएगी, क्योंकि भूमिहारों का एक नारा है
नाला नली सरकार का, बाकी सब भूमिहार का ये एक नारा है। और उसके बाद अब भूमिहारों को ये इशारा दिया जा रहा है कि आपकी जमीन जो है हड़प ली जाएगी। लेकिन भूमिहार भी अपने तरीके से एक इशारा कर रहे हैं कि जिस भूमिहार को तुम इशारा कर रहे हो उस भूमिहार के आगे कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नतमस्तक हुआ करते थे। उन भूमिहार नेताओं के आगे नीतीश कुमार अपना सर झुकाया करते थे, हाथ जोड़कर खड़े रहते थे और कहते थे कि आप ही लोग प्रयास करेंगे तो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से नीतीश कुमार तमाम भूमिहार नेताओं के सामने नतमस्तक हुआ करते थे और राजपूत नेताओं के सामने। अगर आज बात करें तो जिस आनंद मोहन को रिहा करके बाहर लाया गया, कानून बदल दिया गया, उस आनंद मोहन और नीतीश कुमार का संबंध बहुत पुराना है। और अब कहा भी ये जा रहा है कि आनंद मोहन नीतीश कुमार के लिए ही फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को ये एहसास हो गया है कि जिस तरीके से यादव और मुसलमानों को लालू यादव ने जकड़ कर रखा है, उसी तरीके से अब हमें राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों को जकड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण तो जो है वो नीतीश कुमार के पास नहीं आएगा, लेकिन फिर से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि भूमिहार और राजपूत पुराने तरीके से फिर से हमारे पास आ जाए। अब देखिए क्या होता है। अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से विधायक है, और अगर देखा जाए आनंद मोहन राजपूतों के नेता, तो उनके बेटे राजद से ही विधायक हैं। और फिर अगर आप देखेंगे तो अरुण कुमार सिन्हा जो है वो दुश्मन ही बन गए हैं और ललन सिंह एक उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। तो भूमिहार ललन सिंह को नेता नहीं मानता है। भूमिहारों का मानना है कि हमारे नेता जो हैं वो अनंत सिंह हैं, और भी उनके बड़े बड़े नेता हैं जो कि नीतीश कुमार के आगे कभी नतमस्तक नहीं होंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।